आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। जो क्लास 9 का केमिस्ट्री चल रहा था, पहला चैप्टर साइंस का, जो आपका चैप्टर का नेम क्या था? हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आस पास के पदार्थ। मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर इन आवर सराउंडिंग, यानी हमारे आसपास जितने भी पदार्थ हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर का टाइटल था, जिसमें हम लोग क्या पढ़ लिए थे? ठोस अवस्था के बारे में अच्छे से पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे द्रव अवस्था होती क्या है। द्रव अवस्था, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट, आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या होगा? इसमें सबसे पहले हम क्या जानेंगे कि द्रव में द्रव में अणुओं की व्यवस्था। अणुओं की व्यवस्था, अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड। देखिए, हम सबसे पहले इसमें क्या पढ़ेंगे कि द्रव अवस्था होती क्या है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारे लिक्विड होता है उसमें एक एक कैरेक्टर पाया जाता है, फ्लो होने का। ठीक है ना, यानी कि बहने का गुण पाया जाता है कहीं भी यदि लिक्विड हो। अब लिक्विड में हम केवल पानी ही नहीं लेंगे, लिक्विड में आपका कोई भी वे सभी मतलब पदार्थ आ जाएंगे जो इसमें बहने का गुण हो। ठीक है, यानी कि जैसे कि ये कह सकते हैं कि दूध हो गया, पानी हो गया, तेल हो गया कि नहीं। और ये कह सकते हैं कि जितने भी बहने वाले लिक्विड मटेरियल होते हैं उन सभी को हम क्या कहते हैं? द्रव अवस्था कहते हैं, यानी लिक्विड स्टेट कहते हैं। अब इसमें हम ये बोला जाए कि आखिर सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट में क्या डिफरेंस है, द्रव अवस्था और ठोस अवस्था में क्या अंतर है। जो ठोस अवस्था था उसमें बहने का गुण पाया जाता था? नहीं। हम जानते हैं कोई भी जो ठोस अवस्थाएं होती हैं उनमें कोई भी बहने का गुण नहीं पाया जाता है। लेकिन यदि हम कोई लिक्विड ले ले, यानी हम ये कह सकते हैं कि 1 लीटर या 2 लीटर पानी ले ले, ठीक है ना, 1 लीटर या 2 लीटर पानी ले ले, हम एक बार बोतल में रखें, तो बोतल में रखेंगे तो वो 1 लीटर का पानी उस बोतल में 1 लीटर वाले बोतल में आ जाएगा। यदि वही चीज हम किस में रख दे? बाल्टी में रख दे, बकेट में, ठीक है ना, बाल्टी में रख दे, तो वो 1 लीटर का पानी बाल्टी में रखेंगे क्या कम हो जाएगा? नहीं कम होगा। लेकिन अब वहां पर जो बोतल जो बाल्टी होगा उसके आधार पे, यानी उसके आकार ले लेगा पानी। यदि वही चीज हम जमीन पर मतलब कर दे तो वो 1 लीटर का पानी जमीन पर भी 1 ही लीटर होगा। बस यही है कि वो सभी ओर क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। यानी कि लेकिन यदि कोई ठोस आइटम है, जैसे यही है, चाहे हम इसको बोतल में रखे, चाहे बाल्टी में रखे, चाहे जमीन पर रखे, क्या ये कहीं मतलब अपना से आकार चेंज करेगा? नहीं। लेकिन लिक्विड अपना आकार चेंज कर लेता है, चेंज करता है कि नहीं। तो यही इसमें अंतर है कि जो आपका लिक्विड होता है यानी द्रव अवस्था होता है, इसमें आपका आयतन निश्चित होता है। क्या होता है? आयतन इसका निश्चित होता है, लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। निश्चित, लेकिन जो आकार होता है इसका ये आपका निश्चित नहीं होता है, अनिश्चित हो कह सकते हैं। यानी जो इसका वैल्यूम होता है वो क्या होता है? फिक्स होता है। ठीक है, लेकिन ये क्या होता है? ये फिक्स नो या अनफिक्स कह सकते हैं।
अनफिक्स, यानी इसका कोई भी फिक्स नहीं होता है। जो इसका साइज होता है, साइज इसका फिक्स नहीं होता है लिक्विड का, लेकिन जो वॉल्यूम होता है वो आपका क्या होता है, हमेशा फिक्स होता है। यानी कि यदि ड्रॉ की बात किया जाए, यानी लिक्विड की बात किया जाए, तो ड्रॉ में जो होता है उसका आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन आकार उसका निश्चित नहीं होता है। यानी जो भी हम आयतन यानी वॉल्यूम देख रहे हैं, 1 लीटर का वाटर हम कहीं भी रखेंगे तो वो 1 लीटर ही रहेगा। लेकिन यदि बोतल में रखेंगे तो बोतल के साइज का हो जाएगा, बॉकेट में रखेंगे तो बॉकेट के साइज का हो जाएगा, यदि उसको हम लोटे में रख दे तो वो लोटे के साइज का हो जाएगा कि नहीं। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि उसका आयतन कम होगा। आयतन जो भी 1 लीटर है वो 1 लीटर ही रहेगा हर जगह पे। आए समझ में। यानी कि वैल्यूम हमारा लिक्विड स्टेट का, लिक्विड स्टेट इज द यानी मैटर स्टेट विच है फिक्स वैल्यूम एंड अनफिक्स इसका साइज। यानी कि कोई भी उसका जो वैल्यूम होता है फिक्स होता है, लेकिन उसका साइज क्या होता है, अनफिक्स होता है। यानी वो इसका कोई भी फिक्स नहीं होता है। जिस हम पॉट में रखेंगे उसी पॉट के साइज का या शेप का हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, ड्रॉ में अणुओं की व्यवस्था, अरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल इन द लिक्विड। यानी जो भी अरेंजमेंट होता है, ठीक है, हम क्या देखेंगे कि जो ड्रॉ में अणुओं की व्यवस्था होती है, जैसे कि एक बार हम थोड़ा रिकॉल कर ले पीछे वाला, यानी जो हम सॉलिड स्टेट पढ़ रहे थे, सॉलिड स्टेट में ये बताया गया था जो उनके मॉलिक्यूल होते हैं, यानी मैटर के, सॉलिड के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो उसमें बहुत पास पास होते हैं ना, जिसकी वजह से उसमें मूवमेंट नहीं हो पाता है, मोशन नहीं हो पाता है, गति नहीं ज्यादा कर पाते थे, और इसीलिए उनके बीच में जो फ्री स्पेस पाया जाता है बहुत कम पाया जाता है। ठीक है ना। लेकिन जो लिक्विड होता है, द्रव अवस्था होता है, यदि हम इसमें हम बात कर दें, ये हमारा क्या है, यदि लिक्विड के लिए एक बना दे रहे हैं, तो इसमें जो मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, और इनके मॉलिक्यूल के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो सॉलिड के रिस्पेक्ट में क्या होता है, अधिक होता है। ऐसा समझ में। यानी इसके मॉलिक्यूल दूर दूर है, यानी फ्री, इससे हमें यही पता चलेगा कि यानी जो इसके मॉलिक्यूल है यानी अणु, ये क्या होते हैं, ये दूर दूर होते हैं। ठीक है ना, क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। और दूर दूर होने से हमको क्या पता चलेगा, इनके बीच की दूरी मतलब क्या है, अधिक है। यानी दूर दूर है तो इनके जो भी डिस्टेंस है या फ्री स्पेस है, फ्री स्पेस है वो क्या है, अधिक है। और फ्री स्पेस अधिक है तो ये क्या करेंगे, आपस में मोशन में रहेंगे, यानी गति करते रहेंगे। आपको बताया गया था कि जितने भी मतलब मैटर होते हैं उनके जो मॉलिक्यूल होते हैं हमेशा क्या करते हैं, मूवमेंट में रहते हैं, गति करते रहते हैं। तो ये जितने भी कण हैं ये क्या करेंगे, इधर उधर ये अपना गति करेंगे। ठीक है, यानी जिधर चाहेंगे उधर अपना गति करेंगे, इसमें कोई फिक्स नहीं है कि ये हमेशा क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। यानी जो भी मॉलिक्यूल होते हैं इस मतलब मैटर में, लिक्विड में, या चाहे ठोस में चाहे गैसेस में, ये हमेशा क्या करते हैं, मूवमेंट में रहते हैं, यानी हमेशा मोशन में रहते हैं, यानी गति करते रहते हैं। ठीक है, यानी हमेशा क्या करेंगे, वो गति करेंगे। और गति करने से, और इसमें जो भी हम ये कर सकते हैं, जब इनके बीच का डिस्टेंस ज्यादा है तो उसमें जो एक फोर्स लगता है, आपको बताया गया था, और वो जो फोर्स क्या था, अंतर मॉलिक्यूलर फोर्स, यानी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, अंतर आणविक बल होता था। और यहाँ पर जो अंतर आणविक बल है ठोस के कंपेरिजन में क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ठोस में बहुत पास पास है और इसमें उसके कंपेरिजन में दूर दूर है। तो यहाँ पर जो आपका फोर्स अप्लाई होता है वो क्या होता है, वो बहुत मतलब ठोस के अपेक्षा कम होता है। यानी अंतर मॉलिक्यूलर जो फोर्स है, अंतर आणविक जो बल है वो क्या है आपका, कम लगता है। ठीक है ना, किसके अपेक्षा, ठोस के अपेक्षा। आया समझ में। अब हम इसमें क्या और देखेंगे इसके बारे में, यानी जो भी इनके जो व्यवस्था होती है, यानी इनका अरेंजमेंट होता है मॉलिक्यूल का,
वो अरेंजमेंट कैसा होता है, इनके मॉलिक्यूल आपस में थोड़ा क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, यानी कि एक दूसरे से क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। और ये भी हम कह सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल होते हैं इनके बीच में जो फोर्स अप्लाइड होता है वो फोर्स कैसा होता है, कहीं ना कहीं ये फोर्स ठोस के कंपेरिजन में क्या होता है, कम होता है। ठीक, और इनके बीच में फ्री स्पेस ज्यादा होता है, जिसकी वजह से हमेशा क्या करते रहते हैं, मोशन करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। हम सेकेंड इसमें देखेंगे द्रव का आकार एवं आयतन। द्रव का आकार एवं आयतन यानी कि शेप एंड साइज एंड वॉल्यूम एंड साइज ऑफ लिक्विड। अभी आपको बताया गया कि जो लिक्विड होता है, लिक्विड में उसका ना तो मतलब शेप जो होता है, यानी शेप मतलब क्या होता है, आकार, वो किस आकार का लिक्विड है वो उसका कोई फिक्स नहीं होता। अभी आपको यहाँ पर डिफिनेशन में बताया गया था, यानी किसी भी सॉलिड लिक्विड का जो आपका आकार होगा उसमें कोई फिक्स नहीं होगा। ठीक है ना, वो कहीं भी जा सकता, मतलब किसी भी आकार का हो सकता है। चाहे वो हम गुब्बारे में यदि हम भर दे वाटर को तो गुब्बारे शेप क्या हो जाएगा। यदि हम कहीं और रख दे, लोटे में, गिलास में, कहीं बाल्टी में, मग में, बोतल में, जहां भी रखेंगे वो जो वाटर होगा उसी के शेप का हो जाएगा। लेकिन आयतन उसका फिक्स होता है, यानी वैल्यू हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है। यही इसमें है आकार यानी कि साइज। अनिश्चित और आयतन वैल्यू, ये क्या होता है, निश्चित होता है। ये है आपका मतलब इसके आकार और वैल्यू में। तीसरा नंबर हम क्या देखेंगे, संपीड्यता। संपीड्यता इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंप्रेसिबिलिटी। जो कंप्रेसिबिलिटी होती है, इसमें कंप्रेसिबिलिटी का मीनिंग आपको ये बताया गया था कि जो कंप्रेसिबिलिटी है या संपीड्यता है, किसी भी मतलब मैटर को, पदार्थ को, उसको प्रेशर लगाकर उसका शेप और साइज कम कर देना क्या कहलाता है, कंप्रेसिबिलिटी कहलाता है। ठीक है ना, कोई भी यदि मैटर है उसमें हम चारों ओर से यानी सराउंडिंग में उसको हम क्या करें, प्रेशर लगाएं, फोर्स अप्लाई करें, और फोर्स लगाने बाद ये दोनों उसका क्या हो जाए, यानी उसका शेप और साइज दोनों का जाए कम हो जाए, तो उस कैरेक्टर को ही कंप्रेसिबिलिटी कहा जाता है, संपीड्यता कहा जाता है। तो लिक्विड है तो लिक्विड को कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, प्रेशर लगाकर उसका शेप और साइज हम कम कर देते हैं। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं इसके में फ्री स्पेस पाया जाता है, पाया जाता है कि नहीं। फ्री स्पेस होने के नाते जब हम इसको कंप्रेस करेंगे तो धीरे धीरे फ्री स्पेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और इनका जो भी आपका साइज है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। और लेकिन यदि जो हम सॉलिड की बात करें जो हम पढ़ चुके हैं, तो उसमें ऐसा नहीं हो पाता था। क्यों, क्योंकि उनके बीच में फ्री स्पेस नहीं था, जिसकी वजह से हम कंप्रेस करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था वहां पे। लेकिन इसमें जो कंप्रेसिबिलिटी है ठोस यानी सॉलिड के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना, सॉलिड के रिस्पेक्ट में क्या होता है, ज्यादा होता है। लेकिन यदि हम ये बात करें, यदि आगे पढ़ेंगे गैस के रिस्पेक्ट में, तो ये इससे क्या होता है, कम होता है। ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं हमारा इसमें क्या होता है, संपीड्यता होती है। ठीक है ना, कंप्रेसिबिलिटी, संपीड्यता यानी कंप्रेसिबिलिटी पाई जाती है। ठीक है, ये हम कह सकते हैं कि इसमें संपीड्यता फॉलो होती है, क्योंकि लिक्विड को हम क्या कहते हैं, लिक्विड को ही हम ये कह सकते हैं कि कंप्रेस करके ही, जैसे बर्फ बनाया जाता है, वो बनाया जाता है, कह सकते हैं आइसक्रीम बनाया जाता है, सब बनाए जाते हैं ना,
जैसे मिल्क है, मिल्क को हम कंप्रेस कर देते हैं, कहीं ना कहीं उसको फ्रीज करते हैं ना, तो फ्रीज करने का मतलब कहीं ना कहीं उसको हम क्या करते हैं, उसको कंप्रेस करते हैं। ये जैसे ठंडी लगती है, हमें ऐसा हम सिकुड़ने लगते हैं, होता है कि नहीं, तो कहीं ना कहीं हमको क्या किया जा रहा है, कंप्रेस ही तो किया जा रहा है। तो ऐसे जो भी लिक्विड आइटम होते हैं उनको कंप्रेस करके यानी संपीड्य करके धीरे धीरे उसका आकार क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है, और उसी कैरेक्टर को, उसी गुण को हम क्या बोलते हैं, संपीड्यता बोलते हैं। तो लिक्विड में संपीड्यता पाई जाती है। ठीक है, 4 नंबर क्या है, प्रसरण एक्सपेंशन। देखिए एक्सपेंशन प्रसरण यानी वही प्रसार ही है। ठीक है, देखिए हम देख रहे हैं 4 नंबर, यानी कि प्रसरण क्या है, प्रसरण यानी कहीं ना कहीं आपका प्रसार से ही रिलेटेड है। ठीक है ना, यानी जो प्रसार होता है, जैसे कि एक्सपेंशन तो वही सेम मीनिंग है जो पिछले वाले में था। तो प्रसरण या प्रसार होता क्या है, यदि किसी भी, हम ये कह सकते हैं कि हम पढ़ रहे हैं लिक्विड, लिक्विड में आपका एक्सपेंशन होता है, प्रसार होता है। जैसे कि हम उसको हीट कर दें, हीट करते हैं तो वो क्या होता है, जो भी लिक्विड होता है उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि उसके जो भी मॉलिक्यूल होते हैं दूर दूर होते हैं और तेजी से मोशन करने लगेंगे, गति करने लगेंगे, जिसकी वजह से एक दूसरे से क्या होते हैं, दूर हो जाते हैं। और दूर होने के नाते इसका जो भी वॉल्यूम होता है हमें लगता है कि क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इसमें जो आपका एक्सपेंशन होता है, एक्सपेंशन पाया जाता है, और इसमें हम बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, उसको टेम्परेचर दे सकते हैं, ताप दे सकते हैं। ठीक है, यही है। अब हम ये प्रसरण क्यों होता है, वही रीजन है कि इनके जो भी मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है ना, मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। दूर दूर होने के नाते यहाँ पर यदि हम क्या करें, टेम्परेचर दे इसको, यानी कि ताप बढ़ाएं, टेम्परेचर देंगे तो इनमें क्या होगा, जो भी मॉलिक्यूल होंगे वो और क्या हो जाएंगे, यानी जैसे मान लेते हैं बकेट है, ये यदि इसमें जो भी मतलब मॉलिक्यूल है इनको यदि हम क्या करें, यहाँ से हीट देंगे, ठीक है ना, हीट देंगे तो ये क्या होने लगेगा, धीरे धीरे इसके मॉलिक्यूल ऊपर आने लगेंगे और एक दूसरे से दूर भागने लगेंगे। ठीक है, और ऐसा भी होता है कि ये जलवाष्प बनता है, यानी एवपोरेट होकर उड़ने लगते हैं, यानी वाष्पन होता है ना, गैस बन जाता है, तो वो उसी को एवपोरेट करते हैं। जब इसको हम हीट देते हैं लिक्विड को, तो इसके वाष्प बनकर जो भी मॉलिक्यूल है एवपोरेट होकर वायुमंडल में जाने लगते हैं, एटमॉस्फेयर में। तो यहाँ पर ये किया जाता है कि जो प्रसरण होता है वो क्या होता है, सॉलिड के रिस्पेक्ट में ज्यादा होता है। ठीक है ना, क्या होता है, सॉलिड के रिस्पेक्ट में ज्यादा। रीजन क्या हम बता सकते हैं कि इसके जो भी मॉलिक्यूल होते हैं एक दूसरे से क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। ठीक है ना, जिसकी वजह से इसमें हम यदि हीट दे तो उसका जो भी मोशन होता है वो बढ़ जाता है, और जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो भी हमारे मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, उसमें हम प्रसरण का कैरेक्टर पाया जाता है, यानी कि एक्सपेंशन होता है उसमें। तब तक इसको नोट कर लीजिए, उसका देखना है।